डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। रन करके देख रहे थे हम, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो कौन सा, यही वाला फोल्डर है ना, IT वाला। हमारी फाइल कहाँ पे सेव है ये, JS के फोल्डर में। तो फोल्डर ओपन करा लेते हैं, फाइल ओपन फोल्डर और JS। जावास्क्रिप्ट का यूज क्या होता है, अभी तक हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो यूजर आएगा सिर्फ देख पाएगा। अगर हम चाहते हैं वो कुछ एक्टिविटी करे, वो स्क्रॉल कर ले, वो ड्रैग कर ले, तो वो सब चीजें हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। अगर यूजर हम जैसे स्लाइडर स्क्रॉल कर लेते हैं, ड्रैग करते हैं या क्लिक करते हैं, वो सब चीज एक्टिविटी से होती है। तो देखो क्या हो रहा है, राहुल प्रिंट हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में आपको कोई भी चीज प्रिंट करानी तो क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। H1 अगर हेडिंग में चाहिए तो यही H1 लिख दो आप, ये हमारे यहाँ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में। अब सेकंड आते हैं हम क्या क्या प्रिंट करा सकते हैं। हम अगर नंबर प्रिंट कराना है तो ये तरीका है नंबर प्रिंट कराने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1 2 3। देखो दोनों में फर्क क्या है, इसके अंदर डबल कोट्स आता है, इसके अंदर डबल कोट नहीं आता, ठीक है। इसे स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको इंटीजर बोलते हैं। तो 1 2 3 प्रिंट हो रहा है। कैलकुलेशन भी अपने आप ले लेगा ये, अगर आप यहाँ पे 1 2 3 प्लस 4 कर दोगे तो ये 127 ले लेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अगर आपको इसी के अंदर ना HTML प्रिंट कराना है, तो देखो मैं ऐसे प्रिंट कराऊंगा तो गलत हो जाएगा, ऐसे प्रिंट कराऊंगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो आपको अगर HTML प्रिंट कराना है तो यहाँ डबल कोट्स में रखना पड़ेगा, ऐसे। इसको भी डबल कोट्स में रखना पड़ेगा, ऐसे। और एक और चीज लगानी पड़ेगी आपने यहाँ पे, प्लस, यहाँ प्लस लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हेडिंग में आ जाएगा। तो हेडिंग में लगाने के लिए क्या करेंगे, H1 डबल कोट्स और प्लस, और फिर 1 2 3 जो भी लिखना है आपने, फिर आएगा प्लस, फिर डबल कोट्स, मतलब डबल कोट्स को सेपरेट करने के लिए प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। प्रिंट कराने का एक तरीका और होता है, कंसोल डॉट लॉग। या मैं हेलो प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे ना प्रिंट नहीं होगा, और हर एक के बाद स्टेटमेंट बंद हो जाएगी सेमी कॉलम से। यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। आप कंट्रोल से टाई करना, इंस्पेक्ट करना, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा कंसोल, यहाँ प्रिंट होगा हेलो, ठीक है। अगर कंसोलर में किसी चीज को प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं। इसका यूज होता है लाइक अगर आपको कोई कमांड है, आप कोई उस पर काम कर रहे हो, अब अगर आप कोई इस पे कोई प्रोग्राम पे काम कर रहे हो और आपको चेक करना है कि ना आपका प्रोग्राम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप ये यूज करोगे। हाँ, ठीक है। आगे समझ में ये चीज। तो कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराने का ये तरीका है, और कमेंट बनाने का ये तरीका है, इससे कमेंट बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं कोई आईडी कैसे कॉल कराते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे एक H1 है, ठीक है, और इसके अंदर किसी चीज को प्रिंट कराना है, मैं H1 की आईडी दे देता हूँ, आईडी। अगर इस आईडी के अंदर किसी को प्रिंट कराना है, अभी मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो देखो ये क्या हो रहा है, इंडिविजुअल हो रहा है, भले ही मैं H1 में कराऊँ यहाँ पे। तो ये देखो ऐसा प्रिंट तो हो रहा है, पर अगर आप कंट्रोल यू करके चेक करोगे तो ये जावास्क्रिप्ट से ही प्रिंट हो रहा है, ये खाली है ना। मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, अगर हमें आईडी को पहले कॉल कराना समझते हैं, कैसे कॉल कराते हैं, तो इस आईडी को कॉल कराने के लिए हमें लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ई कैपिटल आएगा, बी कैपिटल आएगा, आई कैपिटल आएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाना है और आईडी का नाम दे देना है। आईडी का नाम क्या है, हेडिंग। अगर उसके अंदर प्रिंट कराने तो हमें डोम का यूज करना पड़ता है, डॉट इनर एचटीएमएल लिखना पड़ेगा।
इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जैसे राहुल वशिष्ठ प्रिंट कराना है, तो मैंने ऐसे प्रिंट करा दिया और रिफ्रेश करके देखते तो यहाँ राहुल वशिष्ठ प्रिंट हो। आगे समझ में? तो कैसे प्रिंट कराएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर ऐसा ही मुझे क्लास के अंदर प्रिंट कराना होता, अब मुझे इसके अंदर प्रिंट कराना है, इसका नाम है पैरा, ठीक है, पैरा के अंदर प्रिंट कराना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आईडी के लिए देखो ये लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आप क्लास के लिए काम कर रहे हो तो लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ पे क्या होगा आपका, पहले फुल स्टॉप आएगा क्लास वाला, और यहाँ लिखेंगे पैरा और डॉट, यहाँ लिखेंगे फुल स्टॉप और इनर एचटीएमएल। ये है क्लास के लिए। यहाँ तो हमने क्या करा है, आईडी के अंदर प्रिंट करा था, आईडी के अंदर प्रिंट करा था, और यहाँ क्लास के अंदर प्रिंट कराने का ये तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर फुल स्टॉप पैरा, मतलब फुल क्लास का नाम, और इनर एचटीएमएल और ये चीज। और यहाँ पे हमने क्या करा है, ये इस तरीके से यूज किया है। आपसे इंटरव्यू में पूछेगा इनर एचटीएमएल किस काम आता है, तो इनर एचटीएमएल कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर किसी चीज को प्रिंट कराना है तो हम इनर एचटीएमएल यूज करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, तो देखो पैराग्राफ यहाँ प्रिंट हो रहा है, समझ में आ गया? तो आईडी समझ में आ गया, क्लास, दोनों में डिफरेंस क्या है? आईडी में हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज होगा, और क्लास में डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज होगा। आईडी में हम आज जो यूज कर रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर हैशटैग नहीं आएगा, और क्लास के केस में फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे आईडी लिख रहे हैं, ये आईडी लिखी है हमने यहाँ पे, और यहाँ हमने क्लास नहीं लिखी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे और इसमें नहीं लगाएंगे। क्लियर है? हम इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। अब हम ना एक काम करेंगे, अब एक छोटा सा ना इससे ना एक ना ये डिजाइन करेंगे। मुझे क्या डिजाइन करना है, मुझे अमेज़न पे जाते हैं, अमेज़न पे जाएंगे, अमेज़न की देखो ये साइट है, ये मोबाइल की साइट पे जाते हैं। तो ना मुझे ना ये डिजाइन करना है कि क्लिक करने पे यहाँ पे अलग अलग व्यू आ जाए, ये अलग अलग व्यू आ जाए, ठीक है, मतलब क्लिक करने पे अलग अलग फोटो आ जाए, ठीक है, जिसपे मैं क्लिक करूँ वो वाली फोटो आ जाए। तो कैसे आएगी? मुझे पहले इमेजेस चाहिए होगी, तो मैं इमेजेस निकाल लेता हूँ एक दो। क्या ये वाली इमेज उठा लो, इसी को, इसको यूज कर लेते ना। तो कहाँ पे हमारा ये आरसीडी वाली इमेजेस कहाँ पड़ी है, इसमें डॉक्यूमेंट में, और आरसीडी ये रही, तो इसी की इमेजेस ले लेते हैं, डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। तो मैं ऐसे चाहता हूँ 1 2 3, और एक यहाँ पे मैंने 4, ये 4-5 इमेज ले ली हमने, छोटी छोटी इमेज लगा देंगे, मैं चाह रहा हूँ जिस पे यूजर क्लिक करे वही वाली इमेज आ जाए, ठीक है, देखो दिख रहा है। तो कॉपी कर लेंगे और अपने फोल्डर में पेस्ट कर लेंगे। अपना फोल्डर कहाँ है हमारा, जेएस के नाम से। तो यहाँ हमने इमेज रख ली, इसका नाम क्या है इमेज का, 10 11 15 16 17, वो सब जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले एक इमेज लगा लेता हूँ यहाँ पे, IMG SRC सोर्स, और यहाँ पे इसका नाम दे दिया हमने 10.jpg। आगे इमेज हमारे पास, इसकी विड्थ देते हैं अपन 800 पिक्सल, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसे सेंटर में ले आता हूँ, सेंटर, और सेंटर को बंद कर देंगे। अब जरा चेक करते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। तो ये इमेज आ रही है। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ छोटी छोटी इमेजेस आ जाए, छोटी छोटी इमेजेस लगाते हैं यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे IM, पहले मैं सेंटर टैग ही लगा रहा हूँ, सेंटर,
और यहाँ लिख दिया हमने IMG HRC सोर्स, और यहाँ लिख दिया ट्रेंड डॉट JPG, और यहाँ पे मैंने लगा दिया विथ 100 पिक्सल। अब इसी को कॉपी कर लिया मैंने, 2 3 4 5 6 या 5, 10 की जगह क्या करा, 11 कर दिया, इसकी जगह 15 कर दिया, अगेन 16 कर दिया, और इसमें 17 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, अलग अलग तरीके की इमेजेस आ गई। मैं चाह रहा हूँ जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो ये वाली इमेज आए, जब इस यूज़र पे क्लिक करे तो ये वाली इमेज आए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है 10 के ऊपर ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट होता है हमारा एक, क्या स्क्रिप्ट में लगा सकते हाँ हाँ, ये स्क्रिप्ट पे भी लगा सकते हैं। हाँ राइट, वो भी तरीका है। पहले भी ये वाला तरीका देखो, मैंने पहले क्या करा, इसकी आईडी बना दी, जो बड़ी इमेज लगाई थी तो उसकी आईडी का नाम दे दिया मैंने गैलरी। ठीक है, और आपने यही लिख देना ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लिख दिया ना छोटी इमेज पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, गैलरी, गैलरी, और ये लिख देना डॉट एस आर सी इक्वल्स टू इमेज का नाम, इमेज का नाम क्या है, 10.jpg। मतलब अगर यूजर इस पर क्लिक करेगा 10.jpg इमेज खुल जाएगी गैलरी के अंदर। इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को अपन क्या करते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ 10 की जगह कौन सी इमेज खुलवानी है, 11। अगेन मैंने यही सेम चीज कॉपी पेस्ट कर दी, और यहाँ पे मैंने क्या करा, 15 इमेज खोल दी, और अगेन मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे 16 इमेज ओपन कर दी, और यहाँ पे हमने 17 इमेज ओपन कर दी। हो गया, तो देखो क्या हुआ इससे, जब यूजर यहाँ क्लिक कर रहा है तो ये इमेज आ रही है, जब यहाँ क्लिक कर रहा है ये इमेज आ रही है, यहाँ क्लिक कर रहा है ये इमेज आ रही है, इस पर क्लिक कर रहा है ये इमेज आ रही है। तो देखो हमारा एक इस तरीके से डिजाइन हो गया। आगे समझ में, आप ये क्लिक पे भी लगा सकते हो, ऑन माउस ओवर पे भी लगा सकते हो। सेम चीज मैं चाह रहा हूँ ऑन माउस ओवर पे भी हो जाए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये सेम टू सेम मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ लिख दिया ऑन माउस ओवर। ठीक है, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यही सेम चीज मैंने ऑन क्लिक पे भी हो जाएगा, ऑन माउस ओवर पे भी हो जाएगा, ऑन क्लिक पे भी लगा हुआ है और ऑन माउस ओवर पे भी लगा हुआ है। ऐसे ही सेम मैंने इस पे भी लगा दिया। अब इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, बस इमेज का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या कर दूँ, इसके अंदर कौन सी इमेज आ जाएगी, 11। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, 15.jpg, और इसके अंदर आ जाएगी stream.jpg, और इसके अंदर आ जाएगी हमारी 17.jpg। हो गया, चेक करें, ऊपर जाने पे भी आ रही है। ठीक है, आगे समझ में। अब क्या चीज, क्लिक करने पे भी आ रही है और ऊपर जाने पे भी आ रही है। हाँ, तो देखो ये हमारे पास इस तरीके से ऐसा होगा जैसे तुमने मिड वाले में क्लिक कर दिया, उसके बाद ओवर जाने के बाद ओवर से हटा के मिड वाले पे है। अगर होवर से हटा दे, हाँ वो भी लगा सकते हो, ऑन माउस आउट लगाना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आई आपको। अब देखो इससे ना ये बन जाएगी साइट। अब इसके अंदर देखो क्या हो रखा है, तुम समझो इसमें। जब यूजर होवर लेके जा रहा है तो इमेज चेंज हो रही है, कलर आ रहे हैं। जब होवर जा रहा है तो इमेज चेंज हो रही है, जब इस पे होवर ले जा रहा है तब इमेज चेंज हो रही है, और इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, इमेज भी चेंज हो रही है। यहाँ देखो इमेज चेंज हो रही है, यहाँ इमेज चेंज हो रही है। तो ये किस तरीके से हो रही है, इसी तरीके से हो रही है। एक इमेज की जगह दूसरी इमेज कॉल करा रखी है। ठीक है, जैसे होवर लेके गया दूसरी इमेज आ रही है हमारे पास। समझ में आया आपको। वही चीज हमने यहाँ पे करी है। हमने क्या करा है, होवर जाने पे यहाँ पे जिस पे होवर ले जा रहा है उसके ऊपर इमेज आ रही है हमारी, वही इमेज आ रही है। तो इस तरीके से हमारा एक पूरा स्लाइड शो हो रही है।
हाँ दूसरी फोटो आएगी। अगर मैं ऑन माउस ओवर पे दिखाऊंगे और ये वाली फोटो ले लेते हैं, इमेजेस कौन सी लगा दूँ, ये वाली लगा देते हैं कॉपी। और यहाँ पे कौन कौन सा फोल्डर है हमारा, जेएस, ये रहा, इसे मैंने पेस्ट कर दिया, न्यू के नाम से है तो मैं यहाँ पे न्यू लगा देता हूँ। न्यू डॉट जेपीजी, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे देखो क्लिक कर रहा हूँ तो ये इमेज आ रही है हमारी, आया समझ में। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ऑन होवर पे भी इमेज चेंज हो रही है और इस तरीके से भी इमेज चेंज हो रही है। मैं चाह रहा हूँ इस पे अगर कोई क्लिक कर दे तो एक डिफरेंट इमेज आ जाए। अगर कोई यहाँ क्लिक कर दे इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर क्लिक करने पे कुछ नहीं होता है ना, तो अपन क्या करते हैं, एक इमेज और ले आते हैं। एक इमेज में यहाँ से ले आया, इसके ऊपर मैं कोई चाहता हूँ कि कोई क्लिक करे तो ये वाली इवेंट वाली इमेज आता है। तो अपन क्या करेंगे, मैंने यहाँ रख दिया, इसका नाम क्या है, ईवी ईवी फोटो। जेपीजी पीएनजी है, ये है जेपीजी। तो अपन यहाँ पे गए, मैं चाह रहा हूँ क्लिक करना है, किस पे क्लिक कराना है, इसके ऊपर क्लिक कराना है, पेज चाहिए। तो ऑन क्लिक पे मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी का नाम क्या था, इस गैलरी, गैलरी डॉट एस आर सी इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैंने ईवी फोर डॉट जेपीजी कॉल करा दी। मतलब अगर इसी इमेज के ऊपर कोई क्लिक कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये भी देखो ये तो काम कर रहा है हमारा, ये तो काम कर ही रहा है, पर इस पे कोई क्लिक कर रहा है तो ये वाली इमेज आ रही है, आ गई इमेज ये वाली, ठीक है। जब यूजर क्लिक कर रहा है तो ये वाली इमेज आ रही है। तो ये वाली साइट आपको समझ में आई कैसे बनी हुई है, कि इस पे ओवर ले जाने पे इमेज चेंज हो रही है, इस पे ओवर ले जाने पे कलर वाली इमेज आ रही है। तो दो इमेज यूज कर रखी है, ओवर जाने पे बस इमेज चेंज कर रखी है यहाँ पे। तो इस पे कर्सर ले जाने पे ये इमेज हमारी यहाँ पे चेंज हो रही है। इसमें तो दोनों ही चेंज हो रही है इमेज, हाँ चेंज हो रही है। ये मतलब रॉ में पूरे पूरे रॉ चेंज हो हाँ तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा है और ये चेंज कर रहा है, दो ही तो चीज चेंज कर रही है। तो अभी इतना समझ लो, मैं ये पूरी वेबसाइट में बना के दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। तो ये चीज़ क्लियर है ना आपको, ये समझ में आ गया ना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ऐसे ही ना, देखो एक W3 स्कूल ने भी एग्जांपल दे रखा है, बल्ब लाइट W3 स्कूल, ये तो देखो W3 स्कूल ने भी दे रखा है कि क्लिक करो तो लाइट जल जाएगी, क्लिक करो कि लाइट बंद हो जाएगी। क्या कर रखा है इसने, देखो इसने भी ना वही सेम चीज करा रखी है, चेंज इमेज चेंज करने के लिए तरीका चेंज है, वो धीरे धीरे हम तरीके और सीखेंगे। तो उसने भी क्या कर रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई इमेज, और इमेज के अंदर इसने क्या करा है, सारसी करके ये वाली इमेज लगा दी और कंडीशन लगा रखी है। तो ये देखो ऐसा। अच्छा दूसरा सिंपल तरीके से भी करा रखी होगी इसने भी। तो देखो लाइट ऑन लाइट ऑफ, दो बटन बना रखे हैं, ठीक है। अब देखो क्या यूज़ किया हुआ है इसके अंदर, वही सेम चीज़ यूज़ करिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे उस आईडी का नाम उसका लेके कॉल कराई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल कराई, तरीका चेंज किया हुआ, तरीका हम धीरे धीरे आएंगे इस तरीके पे भी। और अभी क्या हो रखा है इस तरीके से, तो ये हमारा बन जाएगा। मैं बना के दिखाऊँ ये कैसे बनाया, सेव, हमारा इसका नाम वही वाली फाइल में सेव कर लेता है, डॉक्यूमेंट जेएस। इसका नाम क्या है, इसका ये है ऑफ वाली, और ये हो गई ऑन वाली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक इमेज लगानी है यहाँ पे, वही इमेज लगाते हैं यहाँ पे, कहाँ लगाऊँ इमेज, जी यहाँ पे लगाते हैं, IMG SRC, और यहाँ पे इसका नाम दे दिया ऑफ डॉट GIF, ठीक है। तो इमेज हमारी यहाँ आ गई होगी, ये आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ना यूज़र क्या करे, ये दो बटन हो उसके पास, ठीक है।
तो पहले मैं इसकी आईडी दे देता हूँ। आईडी का नाम दे दिया मैंने बल्ब, और आपने क्या करा, बटन लगा दिया यहाँ पे, तो बटन, इसका नाम लिखा ऑफ और इसका नाम लिखा ऑन, ऑफ और ऑन, है ना। आप चाहते हो इस पर क्लिक करें तो ऑफ करें क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। तो हमने क्या करें, यहाँ लिखा बटन ऑन क्लिक पे क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम बताओ मुझे क्या है इसका, बल्ब डॉट एस आर सी, लिस्ट ऑफ एस आर सी इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख दिया हमने ऑफ डॉट जेपीजी, जी एफ ऑफ डॉट जी आई, ठीक है। इसी की कॉपी कर ली अपन ने, कॉपी और पेस्ट कर दिया। इसकी जगह ऑफ की जगह क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ऑन, ऑन ना, ऑन हम दिया ना, इमेज अलग अलग है। तो देखो, अभी देखो ऑफ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑफ तो है ही, ऑन पे क्लिक किया तो ऑन हो गया, ऑफ पे क्लिक किया ऑफ हो गया। आया समझ में। आप ये भी लगा सकते हो, इसको कोई ओवर लेके जाए तो ऑफ हो जाए, इसको हटाए तो ऑन हो जाए। तो ये चीज़ भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना, आपको समझ में आ गया ना ये चीज़। तो ये हमारा पहले आईडी को डिफाइन करना है, फिर इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। सर इसका कलर भी चेंज किसका कलर चेंज कर सकते हैं, बल्ब का कलर, ये तो इमेज है ना। अलग इमेज लगानी पड़ेगी। हाँ वही, अलग अलग इमेज लगानी पड़ेगी, ठीक है। आगे ना समझ में, बॉक्स भी बना सकते हैं ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो छोटा सा जो हमने सीखा है ना, इसी से बहुत सारी चीज़ हो जाती है। इसी से आप टॉगल मेन्यू का बना सकते हो, इससे आप वो रीड मोर का बटन भी बना सकते हो, इससे आप ट्रैवल वाला एक वो मैंने देखा था, होवर जाने को बॉक्स हाँ वो डिज़ाइन इससे सब कर सकते हो। ये छोटी सी प्रोग्रामिंग से ना बहुत कुछ कर सकते हो आप। तो अभी इसमें आप ये सीख रहे हो डॉम, इसे डॉम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अगर आप यही चीज़ यूज़ करते हो ना, इसी से ही काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। मतलब क्लिक करने पे कोई पेज रीडायरेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से यूज़ करके, ठीक है। तो आपने आज क्या करना है, आपने एक इस तरीके से ये बनाना है बैनर, ऐसे बैनर डिज़ाइन करना है। तो क्लिक करने पे क्या हो जाए, इमेज चेंज हो जाए, होवर जाने पे यहाँ पे इमेज चेंज हो, क्लिक करने पे इमेज चेंज हो, ठीक है। एक ऑन और ऑफ को बटन बनाना है इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं देखो ये भी कर सकता हूँ कि ना यहाँ राहुल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ जब कोई क्लिक करे ना तो पूरा राहुल के पूरे बारे में लिखा जाए, ठीक है। अब जरा मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मैं कोई राहुल सर्च कर लेता हूँ गूगल पे, ये राहुल गांधी आया है, तो इसके बारे में ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे किसको चेंज करना है, ये इसको चेंज करना है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है राहुल गांधी को देख के। बटन, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने अबाउट राहुल गांधी, ऐसे। तो क्लिक करवाने पे क्या चीज़ चाहिए, कंटेंट चेंज करना है, तो ऑन क्लिक पे इसकी इमेज का नाम क्या, इसका नाम क्या है, यहाँ चेंज करना है ना। इसकी आईडी क्या थी, हेडिंग, है ना। ऑन क्लिक पे चेंज होना चाहिए। तो ये लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम हमने यहाँ पे दे दिया हेडिंग, द फुल स्टॉप इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और हमने सिंगल कोट में, डबल कोट के अंदर अभी डबल कोट्स नहीं आते, ठीक है। सिंगल कोट्स में हमने ये पूरा कंटेंट डाल दिया। तब क्या होगा, जब यूज़र क्लिक करेगा इसके ऊपर, हमने क्लिक ऑन क्लिक लगाया था ना, लगाया नहीं, डॉट को लगाया तो ये रहा। तो देखो अबाउट राहुल गांधी लिखा हुआ है, क्लिक करा हमने, यहाँ पूरा राहुल गांधी के बारे में आ गया, आ गया ना। हाँ, ऊपर ही पहले था ना, ऊपर राहुल वर्सेस जो लिखा हुआ था, इसकी जगह है ना। बटन हम ऊपर कर सकते हैं। हाँ बटन ऊपर कर सकते हैं। जो कंटेंट क्या हो गया इसके बारे में आ गया, पूरा आ गया ना समझ में। बटन कहाँ है हमारा, ऐसे डिटेल्स टाइप का कुछ हो सकता है ना। हाँ हाँ डिटेल्स पे ही तो बताऊँगा ये। तो ये देखो, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और कहाँ पे लिखूँगा, ये हेडिंग के नीचे, ये आ गया। और मैंने इस पर क्लिक किया,
ठीक है, आ गया समझ में? फिर क्लिक करने के बाद ही दोनों अब वो भी सब चीज़ें करेंगे, पहले इतना करके देखो, ये सब सेटअप करो तो उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के छोटे-छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं, इसमें काफ़ी सही आउटपुट आ जाएगा, जो कि हम CSS से नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसने क्या करा, पूरा कंटेंट को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इतना भी करके देखो, आपने बनाना क्या है, आपने सबसे पहले एक ये सेक्शन बनाना है, एक ये सेक्शन बनाना है और एक कंटेंट प्रिंट कराना है। ठीक है, केरला से जीता था क्या उसके बारे में बात कर लो। ये केरला से जीता हुआ